हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज, असर्शन कह रहा है हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन. रीजन कह रहा है कि अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो फर्स्ट असर्शन में कह रहा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारी नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन से लोअर होती है. और रीजन कह रहा है कि हम जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज करता जाता है. तो अब देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. तो आओ देखते हैं. तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पीरियड में तो सबसे पहले हमारा जैसे हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारा बात आता है सबसे पहले यहाँ पर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन. ठीक है, हमारा ऐसा करके पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं. तो हमारे जो ये होता है जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. 1s2 2s2 2p2 ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी. और हमारे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारी, लास्ट की लिख देता हूं मैं, इसकी होती है हमारी 2p3. और ऑक्सीजन की सिमिलरली हो जाती है 2p4. ठीक है. तो हमने एक बात पढ़ी है कि जो हमारी हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो सबशेल होती हैं हमारी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि जो हमारी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड स्लैश फुली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल. सबशेल्स जो होती हैं हमारी वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं. ज़्यादा स्टेबल होती हैं ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कि जो हमारी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं हमारी बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से. ठीक है. तो इसीलिए जो हमारा नाइट्रोजन है यहाँ पर उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हमारी नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हम लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा आई एच ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारे ऑक्सीजन से भी बड़ी होती है. देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो हमारी डेल्टा आई एच यानी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है. तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे कार्बन की मतलब नाइट्रोजन की कार्बन से तो ज़्यादा ही होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी. यहाँ हम लिखें डेल्टा आई एच ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन. पर यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग जाएं, इस रूल के अकॉर्डिंग, तो हमें ये लगेगा कि ऑक्सीजन की हमारी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए. पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है क्योंकि नाइट्रोजन की हमारी हाफ फिल्ड सबशेल होती है इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होती है. इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये बाहर नहीं निकलना चाहता है इतनी आसानी से. तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. इसलिए हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाती है. तो असर्शन कह रही है हमारी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन. तो ये बात तो हमारी गलत हो गई. ठीक. अब हमारा रीजन कह रहा है अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज. तो ये बात तो हमारी बिल्कुल गलत है क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और हमारा एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाता है. हमारा एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे बढ़ते जाते हैं. हम यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे गए लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में यहाँ पर तो हमारे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज करता है जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज कर जाता है, तो हमारा रीजन भी गलत है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है हमें ये। तो हमें ये दे रखा है कि ऑप्शन ई में कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।